नमस्कार। चिंतन मनन की श्रृंखला में विचार मंथन का विषय रहेगा स्वामी विवेकानंद और विनम्रता। महानता और विनम्रता का अटूट नाता है। नम्र व्यक्ति ही महान बन सकता है, क्योंकि नम्रता का स्रोत विद्या है। विद्या प्राप्ति से नम्रता आती है। हितोपदेश के 5वें श्लोक में यही लिखा है। विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम। पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्म ततः सुखम। विद्या नम्रता प्रदान करती है। नम्रता से योग्यता, योग्यता से धन, धन से धर्म, अंततः सुख की प्राप्ति होती है। महान बनने का पहला गुण नम्रता है। भारतीय इतिहास में, विश्व इतिहास में अनेक ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिनमें विनम्रता का गुण भरा हुआ है। मार्टिन लूथर किंग ने नम्रता को स्पष्ट किया है। वो कहते हैं, लाइफ्स मोस्ट परसिस्टेंट एंड अर्जेंट क्वेश्चन इज व्हाट आर यू डूइंग फॉर अदर्स। अगर कोई व्यक्ति प्रतिकार करने के लिए बदले की भावना रखता है तो वो दुनिया में ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि वह बहुत ज्यादा दर्द और गुस्सा अपने अंदर पाल रहा होता है। अंग्रेजी लेखक फ्रांसीसी बेकन ने भी यही लिखा है, वन हु मीडिएट्स रिवेंज कीप्स इन ऑन वुंड्स ग्रेन। वह व्यक्ति जो सदैव बदले की भावना से ग्रसित रहता है, वह स्वयं के घावों को हरा रखता है। यदि आप यह महसूस करते हैं कि आपने गलती की है, तो आप क्षमा मांगने के लिए पर्याप्त विनम्र बने। अगर आपके पास शांत दिमाग है, आपने पूरी स्थिति का पुनर्मूल्यांकन किया है, अपने गलत होने से अवगत रहे हैं, जाने कि आप कहाँ असफल हुए हैं, अपनी गलतियों का एहसास करें, फिर संभावित समाधानों की तलाश करें। क्योंकि विश्व के इतिहास पटल पर जब हम नजर दौड़ाते हैं दोस्तों, तो विनम्र और क्षमावान व्यक्तियों ने सफलता के कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उनमें से सबसे आगे जिनका नाम आता है वो हैं स्वामी विवेकानंद। बंगाल में कायस्थ जाति के उच्च मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे नरेंद्र दत्त को पश्चिमी शैली के विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला। उन्होंने पश्चिमी दर्शन, ईसाई धर्म और विज्ञान से अपने आप को अवगत कराया। सामाजिक सुधार विवेकानंद के विचार का प्रमुख तत्व बन गया। उन्होंने ब्रह्म समाज, सोसाइटी ऑफ ब्रह्म में शामिल हो गए, जो कि बाल विवाह और अशिक्षा को समाप्त करने के लिए समर्पित था। महिलाओं और निम्न वर्ग के, निम्न जातियों के बीच में शिक्षा का प्रसार करने के लिए ब्रह्म समाज कृत संकल्प रहा। तो स्वामी विवेकानंद एक भारतीय हिंदू संत हैं। 19वीं शताब्दी के भारतीय संत स्वामी रामकृष्ण परमहंस के मुख्य शिष्य थे। विवेकानंद का झुकाव आध्यात्मिकता की ओर था। अपने गुरुदेव से उन्होंने यही सीखा कि सभी जीवित प्राणी ईश्वरीय आत्मा के अवतार हैं। इसलिए परमेश्वर की सेवा मानव जाति की सेवा है। रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि भगवान तो सबके मन में है, लेकिन सबका मन भगवान में नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी ने वेदांत और योग के भारतीय दर्शन का पश्चिमी दुनिया में प्रसार करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने 19वीं शताब्दी के अंत में हिंदू धर्म को संपूर्ण विश्व में प्रचारित कर दिया। जब शिकागो में वो धर्म संसद के अवसर पर विद्वत्ता से हिंदू धर्म के मानवतावादी गूढ़ तत्वों से विश्व का परिचय करवा रहे थे, तो उस समय उनका मन किस प्रकार भारतीय संस्कृति के प्रति, भारतीय धर्म के प्रति दयाद्र था। उनके जीवन की एक छोटी सी घटना, जो कि विवेकानंद जी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालने के लिए महत्वपूर्ण है। एक बार मां शारदा
उनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी, उन्होंने विवेकानंद से चाकू मांगा। तो विवेकानंद जी ने चाकू का जो तीखी धार वाला भाग था, उसको अपनी ओर रखकर और उसके हैंडल वाले भाग की तरफ से चाकू माता जी को पकड़ाया। यह देखकर माता शारदा बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने विवेकानंद जी को आशीर्वाद दिया कि संपूर्ण विश्व में उनका यश फैल जाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरे की हित चिंता करता है, जो निश्चित ही महान संत है, वो हमेशा जिंदगी में कामयाब होता है। यह घटना विवेकानंद जी की विनम्रता और सद्व्यवहार की द्योतक है। इसका हम सबको अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि हमेशा वेदों के सार्वभौमिक और मानवतावादी पक्ष पर स्वामी विवेकानंद जोर देते रहे। हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथों के साथ साथ मानव सेवा में भी उन्होंने अपना विश्वास जताया। विवेकानंद ने हिंदू विचारों का प्रसार किया, हिंदू आध्यात्मिकता को पश्चिमी देशों में प्रस्तुत किया। संयुक्त राज्य अमेरिका और इंग्लैंड के अंतर्गत उन्होंने वेदांत दर्शन, जो कि भारतीय दर्शन के 6 स्कूलों में से एक माना जाता है, इसको बढ़ावा देने के लिए इस आंदोलन के प्रणेता भी बने। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में हिंदू धर्म के बारे में उन्होंने विस्तार से चर्चा की और भारतीय संस्कृति में अंतर्निहित मानवतावादी विचारों का विश्व में प्रचार और प्रसार किया। आप सब जानते हैं कि शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में यूएसए के पश्चिम में 11 सितंबर 1893 को पहली बार लोगों ने प्राचीन भारत के दृढ़, उत्साही, प्रतिध्वनित स्वर, भारतीय दर्शन और संस्कृति का संदेश सुना। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों ने भारत की आध्यात्मिक धरोहर को जगाया और पश्चिमी दुनिया में उन्होंने प्रवेश किया। इसके बाद स्वामी विवेकानंद इंग्लैंड और अमेरिका में उन्होंने बहुत से व्याख्यान दिए, जिससे वेदांत आंदोलन तीव्र रूप में फैल गया और 1897 में पश्चिमी शिष्यों के एक छोटे से समूह के साथ भारत लौटने पर विवेकानंद ने कलकत्ता के पास गंगा नदी पर उन्होंने बेलूड़ मठ में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और आत्मपूर्णता और सेवा विवेकानंद के आदर्श थे। हिंदू धर्म को 20वीं शताब्दी के वैदिक धर्म के सबसे उच्च आदर्शों के लिए अनुकूलित किया, प्रासंगिक भी बनाया। हालांकि यह उस शताब्दी में केवल 2 साल ही जीवित रहे, पर उन्होंने पूर्व और पश्चिम में समान रूप से अपने व्यक्तित्व की छाप छोड़ी। विवेकानंद जी का कथन हमेशा स्मरणीय रहेगा कि दुख और तकलीफ इंसान को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी योग्यता और आत्मविश्वास का इम्तिहान लेने के लिए आते हैं। तो ये स्वामी विवेकानंद जी का कथन उनकी विनम्रता का द्योतन करवाता है, उनके सद्व्यवहार का सूचक है। तो स्वामी विवेकानंद और उनके जीवन में विनम्रता का क्या महत्व रहा, उन्होंने विनम्रता से कैसे एक भारतीय होने के नाते विदेशों में अपने भाषणों की धूम मचाई, लोगों को आध्यात्मिकता के रंग में रंग दिया। मूलतः स्वामी विवेकानंद और उनकी विनम्रता ये विश्व इतिहास में सदैव स्मरण किए जाते रहेंगे। धन्यवाद।